एक समय की बात है। रहीमपुर गांव के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में अनार का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक चुड़ैल। उस चुड़ैल के बाल बहुत घने और लंबे थे। चुड़ैल को अपने बालों से बहुत प्यार था। चुड़ैल सारा दिन अनार के पेड़ पर बैठी हुई अपने बालों को सहलाती रहती थी। एक बार चुड़ैल काफी ज्यादा बीमार हो गई और बीमारी के कारण चुड़ैल के सारे बाल कमजोर होकर झड़ गए और चुड़ैल बिल्कुल गंजी हो गई। चुड़ैल जब अपने भूतिया आईने में अपना गंजा सर देखती तो उसे बहुत दुख होता और चुड़ैल खूब रोती। मेरे लंबे घने बाल झड़ गए, मैं तो गंजी हो गई। अरे मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मैं अब इस गंजी खोपड़ी का क्या करूं? चुड़ैल के साथ घटी इस बाल झड़ घटना के कई दिनों के बाद की बात है। रहीमपुर गांव का मुबारक अली, जो कि साइकिल पर घूम घूम कर बच्चों के खिलौने बेचने का काम करता था, अपनी साइकिल पर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि तभी मुबारक अली को एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ चुड़ैल का भूतिया आईना नजर आता है। आईना धूप में चमक रहा था। मुबारक अली आईने पर नजर पड़ते ही अपनी साइकिल रोक लेता है। अरे इस पेड़ के नीचे ये क्या चीज पड़ी है जो इतनी चमक रही है? वल्ला वल्ला, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। चलकर देखता हूँ क्या चीज है ये। मुबारक अली पेड़ के पास आता है और आईने को उठा लेता है। हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो बड़ा शानदार आईना है, देखने में ही काफी महंगा लग रहा है। इतने अच्छे आईने को भला यहाँ किसने फेंका होगा? कोई बेवकूफ ही होगा। खैर, जिसने भी फेंका हो मुझे क्या, अब तो ये मेरा है। मेरी बीवी शब्बो इस आईने को देखकर खुश हो जाएगी। और मुबारक अली आईना लेकर अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर मुबारक अली अपनी बीवी शब्बो को आईना देता है। अरे शब्बो, ओ शब्बो, ये देख, मैं तेरे लिए कितना शानदार आईना लाया हूँ। अरे वाह, ये आईना तो वाकई बहुत खूबसूरत है। चलो, अच्छा हुआ जो तुम ये आईना ले आए। हमारे घर में आईना था भी नहीं। शब्बो आईने को अपने कमरे में दीवार पर टांग देती है। फिर रात हो जाती है। मुबारक अली अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाता है और शब्बो भी सोने ही वाली होती है कि तभी शब्बो की नजर अचानक दीवार पर टंगे आईने पर पड़ती है और शब्बो सोचने लगती है। सोने से पहले क्यों ना इस आईने में देखकर अपने बाल ही संवार लूं? और शब्बो उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कंधे से अपने बाल संवारने लगती है कि तभी आईने के अंदर कुछ हलचल सी होती है और फिर गंजी चुड़ैल का चेहरा आईने में नजर आने लगता है। शब्बो आईने में चुड़ैल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। हाँ? अरे ये क्या?
इस आईने में तो चुड़ैल है। अरे अरे कोई बचाओ, ये चुड़ैल है। तभी चुड़ैल की आंखों से रोशनी सी निकलकर शब्बू की आंखों में समा जाती है और शब्बू अपने होश खो बैठती है। चुड़ैल आईने से निकलकर बाहर आ जाती है। शब्बू, मैंने तेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। अब तू मेरे लिए इस गांव की औरतों के बाल काट कर लाएगी। तू जितनी ज्यादा औरतों के बाल काटेगी, मेरे गंजे सर पर उतने ही ज्यादा बाल उगेंगे। और उसके बाद चुड़ैल शब्बू के शरीर में समा जाती है। शब्बू एक उस तरह लेकर घर से चुपचाप निकल पड़ती है। शब्बू शिकार की तलाश में पूरे गांव में घूमती है। तभी शब्बू की नजर एक घर की खिड़की पर पड़ती है और शब्बू खिड़की से झांक कर देखती है। घर के अंदर पारो नाम की महिला अपने पति के साथ सोई हुई थी। बड़े मजे से सो रही है पारो। ठहर, अभी तुझे गंजा करती हूँ। मेरी मालकिन को तेरे बालों की बहुत जरूरत है। और फिर शब्बू घर का गेट खोलकर चुपके से घर में आ जाती है और उस तरह से सोई हुई पारो का सिर मूंदकर पारो के बाल लेकर चंपत हो जाती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है। चुड़ैल शब्बू के शरीर से बाहर निकलकर पारो के बाल शब्बू से ले लेती है और आईने के अंदर वापस चली जाती है। फिर शब्बू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। सुबह होने पर जब पारो जागती है तो अपने सिर से बालों को गायब पाकर रोना चीखना शुरू कर देती है। हाय हाय, देखो तो कोई मेरे बाल काट कर ले गया रे। मेरे सुंदर सुंदर बाल न जाने कहाँ चले गए। अरे मैं तो गंजी हो गई। कोई देखो तो सही। अरे अरे पारो पारो पारो, ये क्या हुआ? अरे तेरे बाल कहाँ गए? रात में तो तेरे सिर पर घने बाल थे, अब तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं जी, कौन मुझे गंजी कर गया रातों रात। और फिर पारो के गंजी हो जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग ये खबर सुनकर बड़े हैरान हुए। रात हो जाती है और फिर से गंजी चुड़ैल आईने से बाहर निकल आती है। अब चुड़ैल के गंजे सिर पर थोड़े से बाल उग आए थे। चुड़ैल शब्बू के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शब्बू उस तरह लेकर घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद मुबारक अली की आंखें खुल जाती हैं। मुबारक अली शब्बू को बिस्तर से गायब पाकर सोच में पड़ जाता है। लाहौल विला कुव्वत, अरे इतनी रात गई, ये शब्बू कहाँ चली गई? घर का गेट भी खुला हुआ है, इसका मतलब शब्बू घर से बाहर कहीं गई है, पर कहाँ गई है? मुबारक अली लेटकर शब्बू के आने का इंतजार करने लगा। इधर गांव में शब्बू एक घर के अंदर घुस जाती है और घर में सोई हुई महिला को गंजी करके उसके बाल लेकर चंपत हो जाती है। शब्बू लौटकर अपने घर आ जाती है। फिर चुड़ैल शब्बू के शरीर से बाहर निकल आती है और शब्बू से कहती है, तू मेरी गुलाम है शब्बू। इसी तरह हर रात गांव की औरतों के बाल काटकर मेरे हवाले करती जा।
मैं तेरी जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। और फिर चुड़ैल शब्बू से बाल लेकर आईने के अंदर समा जाती है। मुबारक अली चुपचाप लेटे हुए सारा नजारा देखता रहता है। फिर शब्बू लेटकर सो जाती है। हाय, ये अल्लाह, ये क्या मामला है? मेरी शब्बो चुड़ैल के कब्जे में है, यानी शब्बो ही गांव की औरतों के बाल काट रही है। ये क्या हो गया? सुबह होते ही फिर से एक महिला के बाल काटे जाने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। लोग बातें करने लगे। अरे भैया, पता नहीं कौन है जो गांव की औरतों को गंजी कर रहा है। अरे भैया, मुझे तो ये किसी जिन्न या चुड़ैल का किया धरा लग रहा है। अगर कोई इंसान ये काम करता तो नजर तो आता। हाँ भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर रात होती है और चुड़ैल भूतिया आईने में नजर आती है। चुड़ैल के बाल थोड़े और लंबे हो चुके थे। चुड़ैल कहती है, आज रात का शिकार करके मेरे बाल और भी लंबे हो जाएंगे। चुड़ैल जैसे ही आईने से बाहर आना ही चाहती थी कि तभी मुबारक अली एक हथौड़ा लेकर अचानक आईने के आगे आ खड़ा होता है और चुड़ैल से कहता है, अरे गंजी चुड़ैल, तेरा भांडा फूट चुका है। मैं अब तुझे और किसी औरत के बाल काटने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मुबारक अली हथौड़े से भूतिया आईने को तोड़ डालता है। आईने के टुकड़े टुकड़े होते ही चुड़ैल भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और फिर शब्बू भी चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाती है। उसके बाद गांव में कभी बाल काटे जाने की घटना नहीं घटती और गांव के लोग ये भी कभी नहीं जान पाते कि वो क्या बला थी जो औरतों को गंजी कर रही थी। ये रहस्य तो सिर्फ मुबारक अली ही जानता था और मुबारक अली ने कभी किसी को ये रहस्य नहीं बताया, यहां तक कि शब्बू को भी नहीं।